पंडित अमृतलाल नागर हिंदी के उन गिने चुने मूर्धन्य लेखकों में हैं जिन्होंने जो कुछ भी लिखा वह साहित्य की निधि बन गया। उपन्यासों की तरह उनकी कहानियां भी अपनी विशिष्ट जीवन दृष्टि और सहज मानवीयता के कारण साहित्य की मूल्यवान संपत्ति हैं। लखनऊ में अधिकांश जीवन यापन और लेखन करने के बावजूद बाबूजी अपनी लेखनी को लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर हमेशा चर्चा में रहे। तमाम वरिष्ठ लेखकों, कलाकारों, इतिहासकारों और आलोचकों से उनके बड़े घनिष्ठ संबंध रहे। नागर जी के उपन्यासों में जीवन रचा बसा है। जिंदगी को पूरी मस्ती से जीने वाले इंसान थे। एक बार उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वरिष्ठ अधिकारी राकेश तिवारी को अपना एक किताब भेंट करते हुए लिखा, जिंदगी लैला है, उसे मजनू की तरह प्यार करो। यह कोई साधारण कथन नहीं है। जीवन के प्रति आसक्ति रखने वाला, आशा और विश्वास रखने वाला एक बहुत बड़ा लेखक ही ऐसा कह सकता है। आदमी जाना अनजाना। कल विजयगढ़ से मेरे बड़े पुराने दोस्त और सहपाठी भूतपूर्व तालुकेदार राजा शत्रुंजय सिंह का पत्र आया। लगभग 10-12 वर्षों के बाद एकाएक उनका यह पत्र पाकर मुझे अचानकपन का अचंभा, पुराने नेह की चमक भरी और आत्मविश्वास की ताजगी मिली। अपने जी की घुटन निकालकर शांति पाने के लिए पत्र लिखने के बहाने शत्रुंजय ने मुझे ही याद किया। इस बात ने मेरे दिल को छू लिया। बीच में कई वर्षों तक कलकत्ता में रहने के बाद अब फिर विजयगढ़ लौट आए हैं। अपने सुख दुख की जैसी मार्मिक छवि उन्होंने आंकी है, वैसी तो साहित्य में भी कभी कभी पढ़ने को मिलती है। खैर, राजा साहब की निजी बातों की चर्चा इस समय न करूँगा, विश्वासघात होगा। पर हम दोनों के बड़े परिचित एक पुराने जमींदार मियाँ एहसान अली खां की आत्महत्या के संबंध में उनके पत्र का एक अंश यहाँ उद्धृत कर रहा हूँ। तुम्हें यह जानकर दुख होगा कि अंतेपुर बरौना के मियाँ जी ने परसों दिन में अपने फार्म हाउस में आत्महत्या कर ली। एक पत्र छोड़ गए हैं, 2 टूक सी बातें। हिसाब बेबाक, न किसी से लेना न देना, न प्यार न नफरत। मैं खुदा और शैतान के मसले से ऊब कर खुदकुशी करता हूँ। दिल और कहीं ले चल, ये दौरो हरम छूटे। बकलम खुद एहसान अली खां। अभी 10 मिनट पहले बाबूगंज बाजार में मुझे मिले थे। अपने अड़तिये की दुकान पर बैठे हुए थे। मैं बरुआ मऊ से विजयगढ़ जा रहा था। उन्हें देखा तो गाड़ी रोक ली। बड़े प्रसन्न हुए, गले मिले, हंसकर कहने लगे कि चलते चलते आपसे भी उम्र भर की यारी का हिसाब किताब बेबाक हो गया। यह अच्छा हुआ। आपको याद होगा कि एक बार मैंने भी आपको कलकत्ते के रेस कोर्स में यूं ही पहचाना था। फिर बेतहाशा हंसने लगे। मैंने यह ध्यान दिया कि मियाँ जी बात कम करते थे और हंसते अधिक थे। उनकी आंखों में बहके बहकेपन की सी भी कुछ लटक मिली। हिसाब बेबाक वाली बात भी कुछ तकिया कलाम सी लगी। मैंने सोचा कि मियाँ जी फिलॉसफी के मजनू तो हैं ही, गर्मी के मौसम में कुछ सनक भी गए हैं। 60 से ऊपर के हो चुके, अकेले रहते हैं। इस लू गर्मी में भी खेत में काम और शाम को घर आते ही आराम कुर्सी पर लेटकर कोई न कोई किताब पढ़ने का धंधा। खाने पीने का होश नहीं। नौकरों को क्या पड़ी है, एक आध बार पूछ कर वे चुप हो जाते थे। मैंने मियाँ जी से बहला बहला कर सब कुछ पूछ लिया। मन को बड़ा कष्ट हुआ। उसी दिन बातों के सिलसिले में वह बोले,
राजा साहब, मैं बहुत सोचने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि ना तो खुदा ही है और ना शैतान। इंसान ने अपने अंदर वाले डर के ही दो नाम रख लिए हैं। दिल में खुदा रहता है और दिमाग में शैतान। मैं दोनों से आजिज आ गया हूँ। अंत में उन्होंने किया भी। एक रिवॉल्वर कनपटी पर और दूसरा दिल पर रखकर बड़े दृढ़ निश्चय के साथ अपने दिल और दिमाग को एक साथ ही उड़ा दिया। दोनों हाथों से पिस्तौल चलाने वाले पक्के निशानेबाज एक समय के सरनाम शिकारी थे खां साहब। समाचार पढ़कर मैं सन्न रह गया। मियाँ एहसान अली खां की सूरत, उनकी आवाज़, 30-31 वर्षों की घनिष्ठता, इसमें उनके अनेकानेक व्यवहार, बहुत सी बातें मेरे ध्यान रूपी वृक्ष में जीवन की कलियों से लद गईं, खिलने लगी। सब मिलाकर मियाँ एहसान अली खां आदमी बहुत भले थे, मगर अपनी भावुकता के स्वयं शिकार थे। कुछ ऐसे पेड़ पौधे और जीव होते हैं जो दूसरों का सत चूस कर पनपते हैं, मगर मियाँ जी जीवन भर खुद अपना ही कलेजा खाते रहे। भावुकता से लथपथ उनका अंतर्द्वंद हार जीत की तड़प में जब जब उबलता, तब तब उन्हें एक नया सत्य मिलता था। उनके मन में तरह तरह के बेमेल सत्यों की अजीब नुमाइश लग गई थी, जिन्हें देख देख कर वह स्वयं ही चौंधियाते थे। 37 में पहली बार जब शत्रुंजय ने उनसे मेरा परिचय कराया, तब वह हिंदू मुसलमान आदि सभी धर्मों को असत्य मानकर सोशलिज्म का सत्य अपनाए हुए थे। उसके 3-4 वर्ष बाद उन्हें मुस्लिम लीग में सत्य, फिर उन्हें सुन्नी संप्रदाय में असत्य और शिया संप्रदाय में सत्य दिखाई दिया। जब पाकिस्तान बना तो उनके मन में इस सुप्त सत्य ने जम्हाई ली कि 4 पीढ़ियों से मुसलमान होने के बावजूद वह मर्यादा पुरुषोत्तम रघुवंशी राम के वंशज हैं और अवध को छोड़कर कहीं और जा बसना कुफ्र है। इसके बाद यह सत्य पाया कि ईश्वर और शैतान एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। फिर ईश्वर और शैतान दोनों ही उन्हें दहलाने लगे। अक्सर कई तरह से मैंने उन्हें समझाया, वह समझ भी जाते थे, पर अमल अपनी नासमझी पर ही करते थे। मैं समझता हूँ कि उनके सभी सत्यों का अंत शायद इसी निर्मम कटु सत्य के रूप में ही हो सकता था। अपने दिल और दिमाग की उलझनों से तंग आकर उन्होंने दोनों को ही उड़ा दिया। 37 में मैंने और शत्रुंजय ने बीए की अंतिम परीक्षा देने के बाद पिंडारी ग्लेशियर की सैर करने की योजना बनाई। शत्रुंजय को विजयगढ़ और वहाँ से 2 रोज के लिए अपने मामा राजा साहब सुमेरपुर के यहाँ जाना था। उनके पोते की छठी का जश्न था। वहाँ से वह निश्चित तिथि के 5 रोज बाद लखनऊ पहुँचे। मियाँ जी उनके आने की खबर पाकर नौजवानी के आलम में अपने गुस्से को नाटकीय बनाने के लिए मैंने अपनी छूछी राइफल हाथ में उठा ली और नीचे ड्राइंग रूम में मित्र से सामना होते ही मैंने राइफल तान कर कहा, शत्रु खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें शूट करूँगा। उनके पास बैठे एक अपरिचित भद्र नवयुवक, यही मियाँ जी, हाथ जोड़कर कहने लगे, लिल्लाह, गेहूं के साथ घुन को ना पीसिए, या तो एक ही बार में मरकर छुट्टी पा लेंगे, लेकिन मुझे गवाही देने कचहरी में रोज रोज मरना पड़ेगा। हम ठहाका मारकर हंस पड़े। उनकी मीठी आवाज़ और बेतकल्लुफ़ी ने मेरे मन पर पहले प्रभाव की ऐसी व्यापक छाप छोड़ी कि अब तक उससे मुक्त नहीं हो पाया। औसत कद, गोरा गठीला बदन, सिर पर हल्का गंजापन, आँखों पर मोटे शीशों वाला चश्मा, गंभीर, शांत और अपनी ओर आकर्षित करने वाला मुखमंडल। मियाँ जी का समूचा बाहरी व्यक्तित्व मुझे भा गया। बाद में परिचय बढ़ने के साथ साथ उनकी वह गंभीर शांति कभी कभी मुझे ठीक वैसी ही आकर्षक और भय संचारक लगने लगी
जैसी सुनसान जंगल में अगम पानी भरी बावड़ी लगती है। अपनी प्यास से मजबूर बावड़ी की टूटी जगत पर संभल कर खड़े होने के बावजूद पानी खींचने के लिए झुको तो ऐसा लगता है कि पानी हमें अपनी ओर जोर से खींच रहा है। उस कोशिश से अपने को बचाने के लिए बार बार अपना शरीर साधना पड़ता है। मियाँ जी के प्रति प्रेम और भय के दोहरे प्रभावों के बीच मैंने सदा यूं ही स्वयं को साधे रखा। उनका जन्म रघुवंशी ठाकुरों के एक संपन्न नौ मुस्लिम जमींदार परिवार में हुआ था। उनके परबाबा मुसलमान हुए थे और वह भी अजीब परिस्थिति में फंसकर। बानक यूं बने कि 50 के कुलीन ठाकुर का अपने पड़ोसी गांव के पठान और जमींदार से कठिन बैर बंध गया। यह एक गांव के जमींदार थे और वह इनसे कहीं अधिक संपन्न, समर्थ और विकट था। एक रात ठाकुर के घर पठान के गुंडों ने अचानक और बड़ी खामोशी के साथ चढ़ाई की। छत की कंगूरेदार मुंडेर तक पिछवाड़े से रस्सी फेंक और फंसाकर वे लोग घर के अंदर आ गए। न लूटपाट की, न औरतों को सताया, खाली शोर मचाने के डर से उन्हें एक कोठरी में बंद कर दिया और बाप बेटे ठाकुरों को अपनी गिरफ्त में लेकर खंभों से बांध दिया। उनके जनेऊ तोड़ दिए, मुंह में हड्डी ठूंस कर पट्टियां बांध दी। घर की रसोई और ठाकुर द्वारे में घर के पवित्र पशु को मारकर उसके शव के टुकड़े फेंक दिए और फाटक खोलकर शान से निकल आए। ठाकुर की ड्योढ़ी पर सोए हुए 2-1 आदमी जाग पड़े। उधर नहर पर पहुंचते ही गुंडों ने लगातार 8-10 हवाई फायर दाग दिए। गांव भर में जगार हो गई। लोग समझे कहीं डाका पड़ा, परंतु थोड़ी ही देर में गांव वालों को अपने जमींदार और उनके पुत्र के धर्मनाश का समाचार मिल गया। छोटे बड़े, शत्रु मित्र, हरेक को धक्का लगा। हरेक बदला लेने के लिए उबल पड़ता था। ठाकुर ने समझदारी से काम लिया। हिंदू धर्म और जाति बिरादरी से तो गए ही गए, अब मुसलमानों से भी रार बढ़ाएं तो रहें किस दुनिया में। उन्होंने अपने शत्रु को मित्र बनाया। सपरिवार मुसलमान हुए। जमीन जायदाद उसी पठान के हाथ बेची और उसी की सलाह और सिफारिश से अवध में आए। बरौरा गांव खरीदा और बस गए। ठाकुर और उनका परिवार तन से मुसलमान हुआ था, मन से नहीं। वह अपने पुत्र और पुत्री का संबंध ऐसे 9 मुस्लिम परिवारों के साथ ही करना चाहते थे जो उच्च कुल के हों और जिन्होंने उन्हीं के समान उसी पीढ़ी में सपरिवार धर्म परिवर्तन किया हो। ऐसे न मिले। हार कर पुत्र का विवाह एक ऐसे संपन्न कुलीन ठाकुर की कन्या से किया जो एक ईरानी वंश की एक विधवा पर मुग्ध होकर मुसलमान हुआ था, पर लड़की के लिए वह विशुद्ध हिंदू रक्त का वर चाहते थे। अंतेपुर के रघुवंशी जमींदार से उनका मेल जोल हो गया। वे लोग 8-10 गांव के स्वामी संपन्न व्यक्ति थे, भले थे। बूढ़े जमींदार मरे तो उनके लड़के ने भी उन्हें वैसा ही आदर मान दिया। युवक जमींदार की पत्नी द्विरागमन से पहले ही मर गई थी। ब्याह के लिए चारों ओर से बातें आ रही थी। नौ मुस्लिम ठाकुर के मन में स्वार्थवश पाप उदय हुआ। अपने छिपे हुए धर्म हट के आगे उन्होंने नैतिकता का बलिदान दिया। युवक जमींदार को बहाने से अपने यहाँ ले गए। घर के लड़के की तरह घर के अंदर प्रवेश दिया। कुलीन आबरूदार घरों की बहुत सी जवान विधवाओं की तरह ठाकुर की विधवा बहन भी कुट्टनी मतम से घुटी हुई थी। लड़की बड़ी सुंदर थी। बस बानक बन गए। अंतेपुर के रघुवंशी ठाकुर बरौरा वालों के दामाद बनने के लिए खुशी से मुसलमान बन गए। उनकी विधवा माँ, दादी और काकी बरौरा वालों को कोसती हुई काशीवास करने चली गई। अपने बुढ़ापे में अंतेपुर के ठाकुर शुद्धि आंदोलन से आंदोलित होकर
सपरिवार शुद्ध हुए। पर हिंदुओं ने रोटी बेटी में आनाकानी दिखलाई, तड़प कर फिर मुसलमान हो गए। इस बार सुन्नी न होकर शिया संप्रदाय से जुड़े। जिस तरह उनके ससुर को विशुद्ध हिंदू रक्त का दामाद खोजने का आग्रह था, उसी तरह के विशुद्ध मुस्लिम परिवारों की संतानों से संबंध करने की जिद हो गई। यह आसान काम न था, पर किसी न किसी तरह सफल हो ही गए। तब से इनके घराने में हिंदुओं के प्रति घृणा भाव ने घर कर लिया। पर इसके साथ रघुवंशी होने का जोश भी परंपरागत होकर बढ़ता रहा। मियाँ जी के बाबा ने रियासत की बड़ी बढ़ोतरी की। उनके पिता ने भी बड़ी माया महिमा बढ़ाई। अंग्रेज सरकार से राजा का व्यक्तिगत खिताब पाया। राजा साहब अपने बेटे को छुटपन से ही नसीहत दिया करते थे कि कट्टर मुसलमान बनो। हिंदू मजहब कुफ्र की बातों से भरा है, उन्हें सुनने से पहले ही कानों में उंगली दे लो। उनके हर देवी देवताओं के नामों पर थूको, मगर श्री रामचंद्र जी का नाम सुनते ही अदब से सिर झुका लो। वह हमारे खानदान के पुरखे थे। अवध का तहजीब तमद्दुन इसीलिए मुसलमानों में सारी दुनिया से आला माना जाता है। मियाँ जी राजा साहब अंतेपुर बरौना के छोटे कुमार थे। बचपन से ही किताबी कीड़े हो गए, पढ़ाई में तेज निकले। लखनऊ के काल्विन तालुकेदार कॉलेज में पढ़े, फिर कलकत्ता यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी में एमए पास किया। पीएचडी की तैयारी में लगे और बंगाली नौजवानों की संगत में मार्क्सवादी भी हुए। हिंदू काफिर हैं, रामचंद्र पुरखे थे, इस्लाम सच्चा है। मियाँ जी बचपन से ही अपने मन में इन बातों को लेकर बेहद उलझे हुए थे। अब सुलझाव पाया, कहने लगे कि हिंदू धर्म भी झूठा है और मुसलमान धर्म भी। अल्लाह भी झूठा है और राम भी। सच्चा सोशलिज्म है। बाप ने यह सब सुना तो नाराज होकर गांव में बुला लिया। साल भर के लगभग घर ही में कैद रहे, जमींदारी के काम में डाल दिए गए। मगर किताबों के पार्सल आते रहे। मियाँ जी ने पढ़ने की आदत न छोड़ी। किताब छूटती तो बंदूक हाथ में आ जाती। निशानेबाजी दूसरा नशा था। उन्हीं दिनों एक बार अपनी फूफी के घर जाने पर उनके गरीब मुंशी की पढ़ी लिखी लड़की पर रीझ गए। हठ ठानने पर उससे उनकी शादी भी करा दी गई। सन 37 में 15 दिनों के अंदर ही हैजे में उनके पिता, बड़े भाई, भावज और एक भतीजी का देहांत हो गया। उनकी पत्नी और बेटा वहां न होने के कारण बच गए। मियाँ जी पर जग का भार आया। उन्होंने अब मुक्त होकर अपने समाजवादी स्वप्न को साकार करना चाहा। पुस्तकों से यूरोप के बड़े बड़े खेती फार्मों की प्रेरणा लेकर उन्होंने भी एक लिमिटेड सहकारी कंपनी की योजना बनाई। उन्होंने अपनी प्रजा में छोटे बड़े किसानों को भागीदार बनाने की नीयत से सभा बुलाई। किसानों को मियाँ जी की समाजवादी ऊंची ऊंची बातें तनिक भी पल्ले न पड़ी, बल्कि उल्टे यह डर बैठ गया कि मियाँ जी उनके मौरूसी पट्टे हड़प करना चाहते हैं। इस पर आंदोलन छिड़ गया। कांग्रेसियों ने उनकी टोडी बच्चा हाय हाय बुलवा ली। मियाँ जी कुम्हला गए, बड़े दुखी हुए, पर उन्होंने हिम्मत ना हारी। सत्यों के बहाव में बहते रहे। उन्होंने इस बीच में खेती का फार्म अपनी खुदकाश जमीन पर खोला और उसमें जी जान से जुट गए। आगे चलकर उन्होंने 4 बड़े बड़े निजी फार्म कर लिए, पैसा कमाया। लखनऊ आने पर मुझसे अवश्य मिलते थे। शत्रुंजय सिंह आज़ादी के बाद जमींदारी उन्मूलन हो जाने पर अधिकतर कलकत्ता में ही शेयरों का धंधा करते हुए रहने लगे थे। कलकत्ता जाने पर मियाँ जी उनसे भी मिलाते थे। हम लोगों के प्रति उनका विश्वास अटूट था और उनके रंगारंग सत्य अन्वेषणों के बावजूद अंत तक वैसा ही बना रहा। जब उनका दिल घुटते घुटते पक जाता तो वह अवश्य ही किसी न किसी बहाने से मेरे पास आते और अपना दुखड़ा मुझे सुना जाते थे।
सहसा 4-5 बरस पहले उनका एक दिन का आना मुझे याद आ रहा है। उनकी अजीब दशा हो रही थी, बहुत दुबले हो गए थे, चेहरा पीला और अधिक गंभीर हो गया था। थोड़ी देर कुछ संक्षिप्त सी इधर उधर की बातें होने के बाद एकाएक मेरे पास आकर बैठते हुए मेरे हाथ पर अपना हाथ रखकर कहने लगे, त्रिभुवन, तुम्हें एक राज की बात बतलाता हूँ, किसी से कहना मत, क्योंकि दुनिया इन बातों पर यकीन नहीं कर सकती। दुनिया में हर किसी को साइंटिफिक तरीके से सोचने की फुर्सत ही नहीं। सोचने वालों को वह पागल समझती है। मुझे भी समझा, यानी कि हद है भाई। तभी तो मुझे तुम्हारी याद आई, सोचा कि तुम समझोगे, अप्रिशिएट करोगे। मैंने मियाँ जी को कभी एक सांस में इतना बोलते हुए नहीं सुना था। आश्चर्य हुआ। फिर सोचा कि अकेले में घुटते घुटते ही शायद उनमें अधिक बोलने की प्रवृत्ति बढ़ी है। मैंने सोचा कि उनसे पूछना उचित न होगा, उन्हें बोलने दिया जाए, उनके जी की घुटन जिस तरह खुलने दिया जाए। एक सांस में बोलते बोलते मियाँ जी का दम फूल आया, रुक गए, फटी फटी आंखों से एकटक अपने सामने वाली खिड़की के बाहर देखते रहे। फिर हंसे, फिर चौंक कर मेरी ओर देखा, बड़े आत्मीय भाव से मुस्कुराए। उनकी आंखों से नेह का ज्योत निर्झर बहने लगा। मेरी दृष्टि बंध गई। मियाँ जी अपूर्व सुंदर सम्मोहक लग रहे थे। क्या कहूँ, सही व्याख्यात्मक यथार्थवादक शब्द नहीं मिल रहे। उनकी आंखों की उस स्नेह भरी चमक में एक अजीब कशिश थी। ऐसा लगता था जैसे उनकी पुतलियों के अंदर से सफेद रंग के दिव्य फूलों का झरना भर रहा हो। अनुभव के वे 2-4 पल समय की नाप से नहीं बांधे जा सकते। वे तल्लीनता के क्षण थे, जिनके आगे लंबे लंबे युगों और कल्पों का हिसाब भी छोटा पड़ जाता है। हंसी के बाद जब मुंह से बात फूटी, तब आंखें नॉर्मल हुई। कहने लगे, इस्लाम नहीं मानता, मगर मैं मानता हूँ। कई बार आंखों देखी बात को भला क्यों करना मानो। इसी पर लोग हंसते हैं, पीठ पीछे कहते हैं कि दीवाना हो गया है। कह लो, मैं भी कहता हूँ कि सूफी हो गया हूँ। गांव के बच्चों को भड़का दो कि पत्थर मार मार कर मेरा सिर लहूलुहान कर दें। मैं समझूंगा कि सिर पर लाला जार के फूल खिलाए हैं। जुनू गुलकदा अयामे बहार अस्त। मेरे पागलपन में फूल आए हैं, लगता है कि जिंदगी में बहार आ गई है। कहकर हंसने लगे। मैंने पूछा, क्या देख लिया मियाँ जी? क्या देखा? राज की बात है, वही जो मौलाना रूम ने देखा था, तुम्हारे ऋषि मुनियों ने देखा था, मैंने भी देखा है। अक्सर देखता हूँ कि हफ्त सद हफ्ताद का कालिब दीदाम, हम चु सब्जा बारहा रोई दाम। एक लंबी सर्द आँख खींचकर मियाँ जी फिर खोई आंखों से देखते हुए अंदर कहीं एकटक हो गए। उनके ओंठों पर बड़ी झीनी मुस्कान की लहर खिंच गई। मैं फारसी नहीं जानता, शेर का मतलब न समझ पाया। मौलाना रूम, ऋषियों और स्वयं मियाँ जी से जुड़ी हुई बात जानने की उत्कंठा हुई। गो मुझे अपने पागलपन पर यकीन हो चला था। मैंने छेड़ा, मियाँ जी, शेर का मतलब तो बतलाइए। ए मियाँ, क्या कहा? मैंने अपना प्रश्न दोहरा दिया। सुनकर उनकी चौंक थमी, मुस्कुराए, कहा, मौलाना रूम की रूह कहती है कि मैं 770 जिस्मों में रहकर तेरे पास आई हूँ। मैं सब्ज की तरह कई बार उगी हूँ, मिटी हूँ। मैंने इस हकीकत को बेपर्दे देखा है। मेरे सामने गुज़िश्ता और आने वाली जिंदगियों की फिल्म दौड़ने लगती है। तुम्हें मालूम है,
मैं ही अपने खानदान का आला बुजुर्ग श्री रामचंद्र जी था। रावणा मेरी सीता को हर ले गया था। तब से जिंदगी दर जिंदगी रावणा मेरी बीवी को मुझसे दूर ले जाता है। मैं बहुत लड़ा। देखो, इस बार रावणी की रूह मेरे ससुर के जिस्म में आई और मेरे बीवी बच्चों को पाकिस्तान बहका कर ले गई। कहाँ तक लड़ूं? मैं रावणी से भी आजिज आ गया हूँ और अपनी शरीके जिंदगी में बेजिंदगी दर जिंदगी मुसम्मात इफ्तिकार उन्नीसा बेगम से भी। अगली जिंदगी में वे फिर मेरे पास आना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं आने दूंगा, हरगिज नहीं आने दूंगा। मियाँ जी गुस्से से आंखें निकालते हुए मुट्ठियां कसकर खड़े हो गए, उत्तेजना से कांपने लगे। मियाँ जी की यह हालत देखकर मुझे आंतरिक क्लेश हुआ। मैं जानता हूँ कि उन्हें अपनी पत्नी से अपार प्रेम है। वह भी इन्हें बहुत चाहती थी। उन्होंने पर्दे में रहकर बीए तक अंग्रेजी पढ़ी। फूफी के घर पर इनकी पहली मुलाकात हुई, प्यार हो गया। वह उनकी रियासत में काम करने वाले मुंशी जी की लड़की थी। फूफी ने अपने भाई राजा साहब को समझा बुझाकर उनकी शादी करवा दी। राजा साहब ने फिर भी मुंशी जी को समधी की हैसियत से न देखा। उनके मरने के बाद ही मुंशी जी अपने दामाद की रियासत में आकर रहने लगे। बड़े कारसाज आदमी थे, ऊपर से कट्टर सुन्नी। ये लोग शिया थे। इनके यहाँ कारिंदे भी ज्यादातर या तो शिया थे या ठाकुर। मुंशी जी ने एक एक कर बहुतों को निकलवा दिया, पर सबको न निकलवा सके। कांग्रेस लीग की तनातनी में उन दिनों जब भी कोई खास खिंचाव आता, तब वह इनकी रियासत की गरीब हिंदू प्रजा पर तरह तरह के अत्याचार करने के बहाने ढूंढ निकालते थे। मियाँ जी को इससे बहुत दुख होता था, लेकिन अपनी पत्नी के कारण उनका कुछ बस न चलता था। मियाँ जी बस एक ही तरीके से अपने ससुर का अपमान करते थे। उनके सुन्नीपन को चढ़ाने के लिए वह तबर्रा पढ़ते थे। मुंशी जी ने भी उनसे ऐसा बदला लिया कि अब तक ये उसी का नतीजा भुगतते रहे। इनके दोनों बच्चे शुरू से ही अपने नाना की मजहबी नसीहतों पर चले। यूँ भी दोनों ही पढ़ने लिखने में बड़े तेज निकले। स्कूल से यूनिवर्सिटी तक नाम हासिल किया। मियाँ जी फूले न समाते थे, मगर दिखावा उनकी आदत में न था। सुबह से अपने फार्म पर चले जाते थे। वहाँ भी एक मकान बनवा लिया था और छोटी सी लाइब्रेरी वहाँ भी बनवा रखी थी। एक छोटी सी खेती किसानी संबंधी वैज्ञानिक प्रयोगशाला भी बना रखी थी। अक्सर वहीं रह जाते थे। जब कभी शाम को घर आते और लड़के छुट्टियों में घर पर होते, तब भी कोई खास भावनात्मक चहल पहल नहीं दिखलाते थे। बस एक बार दोनों को बुलवाकर देख लेते थे। दिन आराम से बीता। मैंने इस बार जो किताबें मंगवाई हैं देखी, जाओ आराम करो। बस इतनी संक्षिप्त सी बातें। कभी और मौज में आए तो कह दिया, ऐसे काम करो कि तुम्हारी माँ के दूध की लाज रहे। तुम दोनों ही बड़े आला खानदान के सपूत हो। अवध की कल्चर दुनिया में सरनाम है। हजरते आदम के बड़े बेटे हजरते शीश यहीं आकर बसे थे। तुम उस आला खानदान के हो जिसमें कि श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी पैदा हुए थे। उन्होंने हिंदुओं को रोशनी बख्शी। तुम लोगों भी रामो लक्ष्मण की तरह दुनिया को नई रोशनी दो। नाना ने शुरू से ही लड़कों को राम और लक्ष्मण के खिलाफ भरा। बाप दादा के कुल को तुच्छ बताते हुए नाना बच्चों से कहते थे, आखिर हैं तो ये लोग काफिर ही, इस्लाम की बारीकियों को क्या जाने। इनके खानदान में तुम लोग खुशकिस्मत हो जो पहली बार सही मजहबी तालीम पा सके। तुम्हें अपने खून से खानदानी कुफ्र का असर निकाल देना होगा। धुर बचपन से नाना उनके कानों में ये बोल भरते रहे। बच्चों को अपने पिता और पुरखों के खून से घृणा हो गई। वे उसकी वजह से अपने को मन ही मन हीन समझते थे।
विद्यार्थी जीवन में ही कट्टर मुस्लिम लीगी बने। बड़ा लड़का तेजी से राजनीतिक प्रकाश में आने लगा। दंगे के दिनों में लड़कों के नाना ने कई गांव की छोटी हिंदू प्रजा को सताया, पर जब वह स्वयं ब्राह्मण ठाकुरों के पल्ले पड़े तब बड़े लड़के ने अखबारों में बड़ा शोर मचाया। मियाँ जी बोले कि अन्याय हमारी ओर से हुआ है। उन्होंने अपने ससुर पर सीधा आरोप लगाया। दोनों लड़के इस पर बिगड़ उठे। पत्नी मौन रही। ससुर ने खुलेआम कह दिया कि तुम्हारे खून में भरे हुए कुफ्र को तुम्हारे बच्चे धो रहे हैं। मियाँ जी चौंक उठे, अपनी लाइब्रेरी में चले गए। देश का बंटवारा होते ही इन लोगों का यहाँ से जाने का मसला सामने आया। मियाँ जी बोले, अवध से ज़्यादा पाक और कोई जगह हिंदुस्तान में नहीं। बड़े लड़के ने झुंझलाकर ज़बान से वार करने शुरू किए। अवध की शान में, उसके आला खानदान की शान में, राम लक्ष्मण की शान में। उसकी बकवास यहाँ तक पहुँचते ही मियाँ जी का हाथ झपट कर लड़के के गाल पर तड़ से पहुँचा। जीवन में पहली और अंतिम बार उन्होंने किसी इंसान को तमाचा मारा था। खुद भी झटका खा गए, मगर गुस्सा तेज था। छोटा लड़का बाप पर झपटा। माँ ने बढ़कर जकड़ लिया। मियाँ जी चौंक उठे, फिर क्रोध उपला। पत्नी से गंभीर मुद्रा में कहा, आपके पास 1.5 लाख के जेवर हैं। आप चाहें तो अपने बच्चों को उन्हें दे सकती हैं, मगर बाप दादों की जायदाद से वे एक फूटी कौड़ी भी न पाएंगे। कहते हुए वह अपने पुस्तकालय हॉल में चले गए। हॉल को अंदर से बंद करके उन्होंने मुस्लिम लीग के बड़े सम्मानित और प्रभावशाली नेता से फ़ोन पर ट्रंक कॉल मिलाया। उनसे लड़कों की बदतमीज़ी और अपना निश्चय बतलाया। यह भी कहा कि वे लोग अपने नाना की गैर इस्लामी तालीम के असर से मुझ पर ज़ोरो ज़ब्र कर सकते हैं, मुझे शायद जान से मार डालें। नेता ने इन्हें दिलासा दिया और बड़े लड़के को फ़ोन पर बुलवा देने के लिए कहा। लड़के को नेता का हुक्म मानना पड़ा। फ़ोन पर बाप के लिए ज़ाहिरा अदब भी दिखलाया और उसके बाद क्रोध में दांत पीसते हुए कहा, आपको अपनी औलाद से ज़्यादा दौलत की चाहत है तो लीजिए, मुबारक हो आपको यह दौलत और अपने काफिर भाई बंदों का साथ। मैं पाकिस्तान के लिए इससे भी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ कर सकता हूँ। लड़के नाना के साथ पाकिस्तान चले गए। बेगम मियाँ जी के पास रही, लेकिन गम में घुलने लगी। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों के लिए बच्चों के पास चली जाओ, खुशी से इजाज़त देता हूँ, बच्चों को भी तुम्हारी ज़रूरत है। जाते समय पत्नी ने बच्चों की ओर से क्षमा याचना करते हुए उनके लिए पति का पितृ स्नेह उभारा और समझा बुझाकर 2 लाख बच्चों के लिए ले गई। दोनों लड़कों ने वहाँ से मियाँ जी को बड़े विनम्र पत्र भेजे और उसके बाद से देवा शरीफ की ज़ियारत के लिए हर साल आने लगे। पत्नी यहाँ वहाँ दोनों जगह बनी रहने लगी। उन्हीं दिनों में एक बार मेरे यहाँ आने पर मियाँ जी ने कहा था, मेरी वाइफ अपने दोनों बेटों, दोनों बहुओं और पोते को लेकर देवा शरीफ की ज़ियारत के लिए आ रही हैं। पोते को देखने की उमंग मुझे ललचाती ज़रूर है, लेकिन सोचता हूँ अब वह खून का असर इसमें कहाँ रहा। न वह अवध को प्यार करेगा, न अपने आला खानदान की। और यह देवा शरीफ की ज़ियारत भी सरासर धोखा ही है मेरे दोस्त, मैं सब समझता हूँ। बेगम 2-3 साल से लगातार मुझे समझा रही हैं कि अब अपने लिए एक ही फार्म रखना काफ़ी होगा, बाकी सब बेच दो। लड़के भी इसी खुशामद में हर साल आते हैं। वहाँ वे लोग बड़े अफसर हैं, हर रंग की सरकार के साथ खूबी से निभाते चले जा रहे हैं। उसी बेईमानी की नीयत से मेरे ये बेटे अपने काफिर खून वाले बाप की खुशामद भी करते हैं। दरअसल सच्चे मुसलमान वे या उनके नाना नहीं हैं, मैं हूँ। खुदा उनके पास नहीं, मेरे पास है।
इस बार मैं उन्हें साबित भी कर दिखलाऊंगा। मैं उनकी मर्जी के मुताबिक 50,000 रुपया अपने पास रखकर बाकी 5.5 लाख भी उनके हवाले कर दूंगा। देख लेना, उसके बाद मेरे लड़के फिर कभी देवा शरीफ की जियारत करने के लिए हिंदुस्तान ना आएंगे। और हुआ भी, लड़के फिर ना आए। कभी कभी खत लिख देते थे। बेगम अवश्य फिर लड़कों के साथ न गई। पिछले वर्ष मियाँ जी के ससुर का पाकिस्तान में देहांत हो गया, तब गई, और फिर कभी ना आई। 2 महीने के बाद वहीं उनका भी शरीरांत हो गया। उसके बाद मियाँ जी और भी गंभीर हो गए। समाचार पाने पर मैं मातम पुरसी के लिए अंतेपुर गया था। मुझे उनके चेहरे पर पागलपन के आसार दिखलाई दिए। आप चौंक उठते थे, डरते थे, बड़बड़ा उठते थे। मैंने उनसे कहा, मियाँ जी मेरे साथ लखनऊ चलिए, कुछ रोज मेरे साथ रहिए। मैं तो चाहता हूँ, पर ये दुश्मन मेरा पीछा छोड़े तब तो। मियाँ जी उदास हो गए। कौन से दुश्मन मियाँ जी? मैंने पूछा। दुश्मन? नहीं, वह कुछ नहीं। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद कहने लगे, त्रिभुवन, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ। सोशलिज्म अपार्ट, खुदा और शैतान दोनों ही हकीकत हैं। मैंने अपनी आंखों से उन्हें देखा है, रोज देखता हूँ। 2 किस्म की रोशनियों के गोले मेरे पास आते हैं, स्याह और सफ़ेद। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वे दोनों गोले मेरी आंखों की पुतलियों से ही निकलते हैं। 2 जर्रे मेरी आंखों के आगे नाचने लगते हैं, एक दूसरे को घेर कर नाचते हैं। मैं तुमसे बयान नहीं कर सकता ये जर्रे कितने बड़े हो जाते हैं। मैं कमरे में बैठा होता हूँ तो कमरा भर उठता है, बाग में फार्म में होता हूँ तो धरती आसमान भर जाते हैं, दुनिया गायब हो जाती है। बस यही स्याह और सफ़ेद रोशनियाँ चमकती हैं, नाचती हैं, एक दूसरे पर झपटती हैं। हैरत होती है त्रिभुवन कि इन रोशनियों का कोई जिस्म नहीं है, मगर कभी उन पर 2 आँखें चमकती हैं, कभी ज़्यादा और कभी कभी तो बेशुमार। 2 आवाज़ें आती हैं, क्या कहूँ कैसी हैं वे आवाज़ें, मेरे बयान से बाहर हैं। तरह तरह की डरावनी आवाज़ें। कभी उनका जादू मुझे लुभाकर बांध लेता है, कभी यह महसूस होता है कि आवाज़ ने मुझे उठाकर हवा में फेंक दिया और मैं घंटों अधर में ही लटका रहता हूँ। और उन रोशनियों की बेशुमार आँखें मेरे सिर पर और मेरी छाती पर शहद की मक्खियों की तरह छत्ते बनाती हैं। उनमें आँखों के अंडे बच्चे पनपते हैं। मेरे तमाम बदन में आँखें ही आँखें चुभ जाती हैं। जब ये आँखें लड़ती हैं तब मुझे बेशुमार डंक चुभते हैं। मैं तड़प उठता हूँ। हाय, किससे कहूँ ये भेद की बात। कोई मुझ पर यकीन नहीं करता। उनकी आँखें नम हो गई। उनकी हालत देखकर मुझे लगा कि मियाँ जी अकेले रहते रहते बहक गए हैं। बहुत समझाने के बाद भी मैं उन्हें अपने साथ न ला सका। कहने लगे, फार्म तबाह हो जाएगा, अब यही तो सहारा है। मैंने अपनी वसीयत लिखकर रख दी है। अंतेपुर वाले महल में मेरे मरने के बाद एक इंटरमीडिएट कॉलेज खोला जाएगा। उसका नाम होगा श्री रामचंद्र मुस्लिम इंटरमीडिएट कॉलेज। यह फार्म बेचकर सरकार आसानी से 80 हज़ार रुपया पा सकती है। 50,000 बैंक में जमा है। जीता रहा तो 20-25 हज़ार और भी इस फार्म से कमा कर रख जाऊंगा। मेरे अवध के हजारों बच्चे वहां पढ़ेंगे। अवध का नाम होगा, खुदा खुश होगा। पर समझ में नहीं आता कि शैतान को क्यों कर खुश करूं। मैं समझता हूं कि शैतान को खुश करने के लिए ही उन्होंने अपनी जान दे दी।
बेबी की प्रेम कहानी। विवाह के 2 वर्ष बाद ही मेरी पत्नी ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। पिता की पदवी को पहले पहल विभूषित करते समय तब मेरे भावुक हृदय में वात्सल्य लोटा लोटा फिरता था। मैंने उसके मस्तक पर हाथ फेर कर बड़े प्रेम से आशीर्वाद दिया, बेटा तुम विश्ववंद्य साहित्यिक हो। तब उस होने वाले महान साहित्यिक की अम्मा ने शैया पर पड़े ही पड़े अपने पूज्य पति की कोमल भावनाओं को ठुकरा दिया। उसने कहा, मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा साहित्यिक बनकर तुम्हारी और अन्य लेखकों की तरह आवारा गर्दिशी में ही अपना सारा जीवन बिता दे। वह तो जज होगा, जज। लाहौर कांग्रेस के अवसर पर सुनता हूँ, जब राष्ट्रपति जवाहरलाल नेहरू का शानदार जुलूस निकला था, तब एक दुकान पर खड़े होकर यह दृश्य देखते देखते ही पंडित मोतीलाल नेहरू का कलेजा 10 हाथ का हो गया था। यह तो आम कायदा ही है कि पिता अपने पुत्र को अपने से अधिक यशस्वी देखने में ही सुख मानता है, परंतु उस समय उसे यह सब कौन समझाता। खैर, उस बात को भी आज 3 वर्ष हो गए। भगवान की कृपा से मेरा आशीर्वाद रूपी बीज ऊसर जमीन में नहीं पड़ा, यह मुझे अविश्वास हो चला है। सूरत और सीरत दोनों ही में बेबी मेरा एब्रिज्ड एडिशन है। तकिए पर सिर रखकर, टांगे फैलाकर, आराम से लेटा हुआ, मुंह में पेंसिल, कलम, दियासलाई की सीख आदि कुछ न कुछ दबाकर बीच बीच में कश खींचकर धुआं छोड़ता हुआ बंगला का सूची पत्र तन्मय होकर पढ़ता है। और जब कभी ऐसे समय मेरी उसकी निगाहें चार हो जाती हैं, वह मुस्कुराकर कहता है, बाबूजी छिगलत। मेरा भावुक हृदय तब बाग बाग हो जाता है, परंतु उसकी माँ को यह सब अच्छा नहीं लगता। जज होने का तो कोई काम भी वो नहीं करता। नेकर, मोजा और जूता पहनाने पर रोने लगता है और कुर्सी पर बैठते समय मखमली गद्दी उठाकर जमीन में फेंक देता है। गर्मी की झुलसती हुई संध्या के समय मैं बैठा हुआ देवदास पढ़ रहा था। इतने ही में बेबी ने आकर प्रसन्नता से किलकारी मारते हुए मेरी स्टडी में बाधा देकर कहा, बाबूजी छोटी मुन्नी आई गई। शरद बाबू का देवदास उस समय चंद्रमुखी को शराब के झोंक में गालियां सुना रहा था। मानव स्वभाव के अनुकूल ही मुझे उसमें बड़ा मजा मिल रहा था। मैंने सोचा, यदि इस समय केवल हूँ या अच्छा कह देने से काम चल जाए तो बड़ा ही अच्छा हो, परंतु बेबी हट के सामने ऐसा होना जरा असंभव सा ही रहता है। घर में बड़े रुआब के साथ रहता हूँ, यहाँ तक कि माँ भी पढ़ने लिखने के समय मुझसे पान के लिए पूछ लेने के सिवा और कोई बात नहीं कहती, परंतु बेबी साहब का डायरडम मुझ पर भी आतंक जमाए हुए है। मेरा मुंह अपनी ओर घुमा लेने की सतत चेष्टा करते हुए उसने फिर कहा, बाबूजी देखो देखो छोटी मुन्नी आई गई। उसकी इच्छा के सामने मुझे अपना मस्तक झुका लेना पड़ा। रद्दी अखबार के एक टुकड़े का निशान पढ़ी हुई जगह पर लगाकर मैंने पुस्तक बंद कर दी। बेबी ने फिर उल्लसित स्वर में कहा, छोटी मुन्नी आई गई। सोचने लगा, समझ आने पर मेरा बेबी छोटी मुन्नी के आगमन की सूचना मुझे न देकर उससे ही पूछा करेगा, तो तुम आ गई। परंतु उस समय तो मैंने उससे पूछा, छोटी मुन्नी आ गई, अच्छा जाओ उसके साथ खेलो तो बेटा। मिठास और नम्रता का पुट देने के लिए मैंने उसे सप्रेम पुचकार भी दिया, लेकिन बेबी न माना। मेरा हाथ पकड़कर वह मुझसे कहने लगा, उठो। अरे मैं भी उठूं? और उसकी बुद्धि ने उत्तर दिया, मैं भी उठूं। उठना ही पड़ा। छोटी मुन्नी मेरे एक मित्र की 8-10 महीने की लड़की का नाम है। न जाने कितने ही समवयस्क लड़के लड़कियों से अपने खिलौनों के पीछे महाभारत हो चुकने के उपरांत बेबी ने अपनी सारी निधि छोटी मुन्नी के हाथ में सौंप दी है। बेबी के शरीर पर लग गई धूल को 2-4 हाथ झाड़ देने का भी उसको अधिकार है और उसके मस्तक को अपने दोनों हाथों से दाबकर कपोलों पर चुंबन अंकित कर कहता है, छोटी मुन्नी।
दूसरे कमरे में छोटी मुन्नी दोनों हाथों से बेबी की गृहस्थी लुटाकर कुछ बड़बड़ा रही थी। मेरी उंगली पकड़कर खींचते हुए बेबी ने मुस्कुराकर कहा, बाबूजी देखो। चुटकी बजाते हुए लय के साथ मैंने पुकारा, बेटी रानी। गर्दन घुमाकर एक बार छोटी मुन्नी ने मेरी ओर देखा और मुस्कुराकर फिर अपने कार्य में व्यस्त हो गई। मैं उसे गोदी में उठाने वाला ही था कि बेबी ने मुझसे कहा, छोटी मुन्नी गोदी ले लो। बुलक हास्य पर गंभीरता का जालीदार आवरण उड़ाकर मैंने कहा, नहीं लेता। क्यों लूं छोटी मुन्नी को गोदी में? बड़े आए साहब वहां से छोटी मुन्नी गोदी ले लो। इस फटकार से किंचित अप्रतिभ होकर भी स्वाभिमानी बेबी हट करता ही रहा। फिर भी जब मैंने उसे गोद में न उठाया तो दादी के पास जाकर शिकायत की, मां जी देखो। दादी ने प्रेम से उसके गालों पर हाथ फेरकर कहा, क्या हुआ बेटा? बाबूजी गोदी ना ही लेता। बेबी की दादी ने उसे गोद में बिठाकर मुझे फटकारा, क्यों रे, नहीं मानता? बेबी ने गवाही दी, नहीं मानता। आ तो सही, तेरे बाबूजी को पीटे। धत्र बेबी के बाबूजी। माँ जी ने जोर से हाथ उठाकर मेरी पीठ पर धीरे से 2 धमाके रख दिए। बेबी हंस पड़ा। छोटी मुन्नी को गोद में उठाकर अपने सिर से उसके पेट को गुदगुदाते हुए माँ जी ने कहा, अरे मेरी छोटी मुन्नी, मेरी कलेजे की कोर, मेरी बिटिया रानी। तब छोटी मुन्नी भी हंस रही थी और बेबी भी। सहसा छोटी मुन्नी मचल कर गोदी से उतर पड़ी और घुटनों के बल खिसक कर जमीन में पड़ा हुआ बेबी का बंगला वाला सूची पत्र उठा लिया। अपनी तमाम चीजों में बेबी को उस सूची पत्र से ही बहुत अधिक स्नेह है। छोटी मुन्नी की यह अनाधिकार चेष्टा बेबी को शायद कुछ अखरी। उसने उससे पुस्तक ले लेना चाहा। हाथ से किताब के एक सिरे को पकड़कर उसने अपनी ओर खींचा। अपने दोनों छोटे छोटे हाथों की संपूर्ण शक्ति के साथ पुस्तक को पकड़े हुए छोटी मुन्नी आ बा करती हुई उसके साथ साथ खींची चली जा रही थी। बेबी ने ढील दी और फिर विकलता पूर्वक आधी गुजराती और आधी हिंदी में कहने लगा, माली किताब दे, आप ही दे। छोटी मुन्नी के हृदय पर इसका कितना असर पड़ा यह कहना कठिन है, परंतु पुस्तक न छोड़ी। बेबी ने बंदर द्वारा किताब को झपट ले जाने का भय दिखाया। पितामही के आदेशानुसार प्यार किया। चचाओं की सलाह से हाथ जोड़कर विनती की, परंतु उसने पुस्तक न दी तो न दी। अबला पर अधिक अत्याचार न करना चाहिए अथवा स्त्री हट के सामने किसी की दाल नहीं गलती। संभवतः यही कुछ सोचकर बेबी ने पुस्तक छोड़ दी और दोनों हाथों को कमर पर बांधकर संतोष की सांस लेकर बोला, रहवा दे। पुस्तक के 2-3 पृष्ठ फटकर पुड़िया सी बनकर 2-3 बार छोटी मुन्नी के मुख की प्रदक्षिणा करके उसकी मुट्ठी से छूटकर गिर पड़े। 2-3 कमरों का सतर्कतापूर्वक इंस्पेक्शन कर बेबी फिर लौट आया और न जाने किन भावनाओं के आवेग में उसने दोनों हाथों से छोटी मुन्नी को दबाकर चूम लिया। प्रतीत होता है जैसे छोटी मुन्नी को बेबी की यह अनाधिकारपूर्ण चेष्टा बुरी लगी। यदि वह युवती होती और बेबी युवक, फिर कदाचित ऐसी ही घटना घटती तो मैं निश्चय पूर्वक यह कह देता कि लज्जा, घृणा और क्रोध के आवेग में अपने को अशक्त पाकर छोटी मुन्नी रो पड़ी थी। बेबी ने प्रसन्न मन से कहा, चाचा जी, छोटी मुन्नी पुच्ची कला। वैसे ही छोटी मुन्नी के रोने से उसका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। सास्चर उसकी ओर देखकर किंचित क्षुब्ध हुआ बोला, छोटी मुन्नी लुए छे, चाचा जी देखो। चाचा जी ने बेबी को सलाह दी छोटी मुन्नी को पुचकार कर चुप कराने की, परंतु बेबी उसे जितना ही चूमकर चुप कराने की चेष्टा कराता, छोटी मुन्नी उतना ही अधिक रोती जाती थी। माँ जी ने नौकर को आज्ञा दी, महादेव, छोटी मुन्नी को घर ले जाओ, अब वह भूखी हुई होगी। आज्ञा पाते ही महादेव छोटी मुन्नी को गोद में लेने के लिए बढ़ा
और बेबी ने उसका गतिरोध करना आरंभ किया। रमुआ दे, माँ जी छोटी मुन्नी ना ही जाए, रमुआ दे। परंतु छोटी मुन्नी रो रही थी। मनोविनोद और छेड़छाड़ के ख्याल से मेरे दोनों छोटे भाई भी कहने लगे, महादेव छोटी मुन्नी को ले जाओ। और बेबी कह रहा था, नहीं खेलने दो। महादेव ने छोटी मुन्नी को गोद में उठा लिया। बेबी खिसिया गया। गुच्छो थई गई कहकर वह दीवार के एक कोने में मुंह छिपाकर खड़ा हो गया। लेकिन जैसे ही महादेव दरवाजे की ओर बढ़ा, वह अपनी दादी के पास जा उनका आंचल घसीट कर कहने लगा, माँ जी छोटी मुन्नी ना ही जाए, रमवा दे। उसे गोदी में लिटाकर माँ जी ने बड़े प्यार के साथ उससे कहा, बेटा रे, छोटी मुन्नी दूध पी आवे तब फिर आ जाएगी। तभी उसके दोनों चाचा रतन और मदन चिल्ला उठे, छोटी मुन्नी गई, छोटी मुन्नी गई। बेबी ने तत्काल उठकर देखा, छोटी मुन्नी सचमुच चली गई थी। वह रो पड़ा और गोद से उठकर भागता हुआ छत में दीवार से चिपक कर अश्रुसिक्त नेत्रों से खड़ा हुआ धीरे धीरे से सब कर कहने लगा, छोटी मुन्नी, ओ छोटी मुन्नी आवी जा। हम सब हंस रहे थे। भावुकता के विस्तीर्ण क्षेत्र में घूमता हुआ जब मैं बहुत दूर निकल गया था, कल्पना ने इंगित कर मुझे दिखलाया। बेबी तब 7 वर्ष का हो गया था और छोटी मुन्नी उससे लगभग 2 वर्ष छोटी। छत के एक कोने में स्टूल पर बैठा हुआ आकाश में उड़ती हुई पतंग को उचटती सी नजरों से देखते हुए बेबी गुनगुना रहा था, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। तभी छोटी मुन्नी ने चुपचाप आकर उसकी आंखें मूंछ ली। हाथों को अपने हाथों से टटोलकर बेबी ने कहा, छोटी मुन्नी। छोटी मुन्नी ने खिलखिलाकर हाथ हटा लिए और उसके पास बैठकर मुस्कुराकर उसने कहा, क्या गा रहे थे? कुछ नहीं। उसकी ओर मुंह फेर कर वह भी मुस्कुरा पड़ा। मैंने सुना है ताऊ जी तुम्हें पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। कहाँ? शांति निकेतन, छोटी मुन्नी ने कहा। एक क्षण के लिए स्तब्ध होकर बेबी ने कहा, हिश, मैं शांति निकेतन कहीं नहीं जाऊंगा। कल्पना के सहारे पर इससे अधिक और कुछ देखने की इच्छा न हुई, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरा बेटा साहित्यकार न बनकर देवदास बने। बंदिनी। माघ की ढली दोपहरी कुंती के कमरे में फर्श पर धूप की गर्म कालीन बिछाने लगी। कुंती चारपाई से उतरकर धूप में बैठ गई। उसे धूप का स्पर्श पिता के सांत्वना भरे स्पर्श सा लगा। दिन भर के बाद उसके घुटन भरे दिल की बेड़ियां तड़की। आंखों में तेजी से आंसू छलछला उठे। नजरें खिड़की के बाहर सूरज को देखने लगी, जैसे स्वर्गीय पिता को देख रही हूं। आंसू कलेजा हिला हिला कर उमड़ने लगे। कुंती की भावना थी कि वह अपने लिए नहीं, अपने बाबूजी के लिए रो रही है। बाबूजी होते तो क्या उनकी बिटिया को कोई यूं ताले में बंद करके रख सकता था, ऐसे सता सकता था? आंसुओं की बाढ़ में कुंती बही जा रही थी। पिछली रात 8 बजे उसके पति कमरे में बंद कर गए थे। रात 12-1 बजे जब उनकी मर्जी होगी लौटेंगे। नशे में धुत रहे तो सवेरे ही ताला खोलने की सुध आएगी। कल से एक बूंद पानी तक से भेंट नहीं हुई। कुदरत की जरूरतों के लिए भी मनमारे बैठी है। अपने आप को चट्टान मानकर अब तक मौन रही। अब मौन की गंगा उसका चट्टान सा कलेजा फोड़कर बह निकली है तो कोई बंधन नहीं मानती। धड़कनों और सुक्तियों में उसके प्राण खिंचे जाते हैं। माँ, शब्द की ध्वनि कुंती के बहते मन में भंवर बनकर गूंज उठी। माँ, सुनकर कुंती ने नीचा मुंह किए ही पल्ले से आंखें पोंछी और सुस्कियों को रोकते हुए उठ बैठी।
बाहर जंगला पकड़े रीता खड़ी थी। वह फौरन ही उठकर खिड़की के पास आई और पूछा, तू यहाँ क्यों आई री? कहने के साथ ही उसने हाथ जंगले से बाहर निकालकर रीता का हाथ छुआ, कपाल छुआ। रीता ज्वर से तप रही थी। उसका गोरा चेहरा सुर्खी से तमतमा रहा था। पतले होठों पर पपड़ी पड़ी हुई थी। गुड़हल के फूल ऐसी आंखें बुखार के नशे में चढ़ी हुई थीं। कुंती खींच कर बोली, निगोड़ी, तुमसे किसने कहा था यहाँ आने को? भट्टियों सी तो तप रही है, किसके साथ आई? मैं तुम्हारे पास रहूंगी माँ, ताला खोलो। रीता से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। उसके बुखार और अपनी कैद की परवशता को लेकर कुंती पागल हुई जा रही थी। उसका जी होता था कैसे जंगले तोड़ दूं, किवाड़ तोड़ दूं और बाहर जाकर अपनी रीता को अपने कमरे में ले आऊं। लेकिन इसी के लिए तो शशिकांत कमरे में बंद कर गए हैं। कल वह दिन भर रीता के पास बैठी रही थी। रीता की माँ को घर आने पर यह सुनकर बुरा लगा था। रीता की माँ के कहने से उसके मैनेजर शशिकांत मेहता आज सवेरे अपनी पत्नी को लाखों कहनी न कहनी सुनाकर बंद कर गए थे। इस समय फिर वही स्थिति है, बल्कि कल से भी विषम। भरे बुखार में उठकर लड़की अपनी कोठी से 2-3 फरलांग चलकर यहाँ आई है। कहीं कुछ ऊंच नीच? मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता माँ, जल्दी खोलो। रीता की आंखें बंद होने लगी। उसके हाथ निशक्त होकर जंगले से छूटने लगे। उसे लड़खड़ाते देखकर कुंती ने दोनों हाथ थाम लिए, परंतु खाली गमला जिसकी कोरों पर रीता पैर रखे खड़ी थी अपनी जगह से डिग चुका था। रीता गिरने लगी। कुंती के हाथ अपनी सीमा तक जंगले से बाहर निकलकर उसे संभालने का प्रयत्न करने लगे, परंतु गमला उलट चुका था। रीता का दाहिना पैर मोच खा गया। हल्की सी चीख के साथ वह लटक गई। पीड़ा से अशक्त उसका नन्हा शरीर अपने भार को संभाल नहीं पा रहा था। वह गफलत में डूबने लगी। कुंती से न तो उसका हाथ छोड़ते ही बनता था और न संभालते ही। बेहोश रीता का बोझ उसके हाथों से छूटने लगा। विवश व्याकुल होकर कुंती जोर से चीख उठी, छेदा आया, अरे कोई बचाओ बचाओ। कुंती का ब्रह्मांड अपने अंदर ही अंदर बड़ी तेजी से चक्कर काट रहा था। चीख की पृष्ठभूमि में न जाने कितने भाव, विचार और भय क्षणों के एक एक अणु में व्याप्त होकर प्रलयंकर आंदोलन उठा रहे थे। मन के प्रचंड वेग को न संभाल सकने के कारण कुंती डूबने लगी। 7 वर्ष के वैवाहिक जीवन ने कुंती को जो पाठ पढ़ाया वह अपने आदर्शवादी हेडमास्टर पिता की छत्रछाया में रहकर पाए हुए ज्ञान के बिल्कुल विपरीत था। कुंती कुशल गृहिणी थी। उसकी साहित्यिक अभिरुचि, सिलाई बुनाई आदि में दक्षता, व्यवहार पटुता आदि आरंभ में 2-3 वर्षों तक तो उसके पति को भी बहुत पसंद थी, परंतु बाद में उसके यही गुण पति की दृष्टि में अवगुण बन गए। कामिनी खन्ना के लोहे के कारखाने के मैनेजर बनकर कुंती के पति अपनी कार्यपटुता से मालकिन के अत्यंत विश्वास पात्र बन गए। कामिनी को अपने व्यापार के लिए निस्संदेह एक ऐसे ही कुशल विश्वास पात्र व्यक्ति की आवश्यकता थी। शशिकांत देखने में सुंदर, सजीला और वाक्पटु था। अपने जीवन में कामिनी के प्रवेश कर जाने पर बड़ा आदमी बनने की इच्छा उसके मन में स्वाभाविक रूप से जाग उठी थी। कामिनी ने यह लाखों का व्यापार अपने पिता से विरासत में पाया था। वह उसे स्वयं चला नहीं सकती। कामिनी के पति बैरिस्टर राधा रमन खन्ना मस्त मौला यारबाश आदमी थे। बिजनेस उनके बस का रोग न था और बिजनेस का चलते रहना कामिनी के लिए आवश्यक था, इसलिए शशिकांत भी उसके लिए आवश्यक था।
दोनों की आवश्यकताओं ने मिलकर कुंती का सुख सुहाग उजाड़ दिया। साथ ही कामिनी के पति राधारमण खन्ना का आत्मविश्वास, मस्ती, उत्साह सब कुछ नष्ट हो गया। वे नगर, घर सब छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। कुंती के सामने आने पर कामिनी बार बार अपनी तुच्छता का अनुभव करती है। शशिकांत दूसरे की पत्नी का प्रेमी होकर अपनी पत्नी को नियंत्रण में रखने के लिए बार बार उतावला होता है, परंतु स्वयं नियंत्रित महिला पर वह भला क्या नियंत्रण रखेगा। अपनी यह विवशता उसे खलती थी। कुंती का चरित्र वैभव दो अपराधी प्रेमियों के लिए ईर्ष्या की वस्तु था, इसीलिए वह बार बार दबाई जाती थी। जब कामिनी और शशिकांत का संबंध घनिष्ठ होने लगा, तभी दुर्भाग्यवश कुंती का 2 साल का बच्चा जाता रहा। उसके बाद से अब तक उसे कोई संतान नहीं हुई। अपने सूने दिनों को भरने के लिए उसने आसपास के छोटे छोटे बच्चे बच्चियों को बटोरकर पढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे दूर के मोहल्लों के गरीब अमीर बच्चे भी आने लगे। कामिनी की बेटी रीता 1 वर्ष पहले एक दिन अपनी कुछ सहेलियों के साथ आ गई थी। उसकी माँ से दुख पाते हुए भी कुंती रीता की प्यार भरी बातों से इतनी मुग्ध हुई कि सारा विरोध भाव ही भूल गई। स्पर्श और स्नेह की भूखी बच्ची कुंती से प्रेम पाकर उसकी दीवानी हो गई। कामिनी का उस पर वश नहीं चलता था, वह और जलती थी। 7 दिनों से रीता मियादी बुखार में पड़ी थी। कुंती और उसके बच्चे कल उसे देखने गए थे। दिन में 2-3 घंटे उसके पास रहे थे। यह समाचार कामिनी को अच्छा नहीं लगा था, इसीलिए कामिनी की प्रेमी कुंती के पति ने कल रात नशे की धुन में उसे कमरे में बंद कर दिया था। कुंती बंद थी और मन ही मन डूब रही थी। जंगले के बाहर अधर में लटकी हुई बेहोश रीता का बोझ उसे संभल नहीं रहा था। कंपाउंड के बाहर सड़क पर अपनी काठ की दुकान पर बैठे हुए तमोली ने कुंती की चीख सुनी थी। उसे कुंती के बंदिनी होने का हाल भी मालूम था और छेदा तथा आया के मैटिनी शो में जाने का भी। वे दोनों उसी की दुकान से पान खाकर गए थे। चीख सुन सड़क पार कर फाटक से आने के बजाय वह तुरंत कंपाउंड की दीवार लांघकर दौड़ता हुआ आया। उसने कैदी कुंती को देखा, फिर झट से रीता को संभाल लिया। सहायता के लिए आए हुए मनुष्य को देखकर कुंती को ढाढ़स बंधा। रीता की कलाइयों से हटकर उसके हाथों ने जंगले पकड़ लिए। कुंती ने संतोष की एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें थकान से बंद हो गईं। पल भर में अपना आपा समेट कर वह बोली, टैगोर रोड पर 100 नंबर कोठी। खन्ना साहब की बिटिया है, मैं जानता हूँ माँ जी, रोज ही तो यहाँ आती है। बुखार बड़ा तेज है इन्हें। मेरी जान में कोई 500 550 डिग्री होगा इस वक्त। गोद में लेकर कंपाउंड की कंकरीली जमीन पर बैठे हुए अधेड़ तमोली ने रीता के सिर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए कहा। कुंती, जो अब तक अपने को पूरी तौर पर संभाल चुकी थी, बोली, हमारे नौकर न जाने कहाँ ताला बंद करके चले गए हैं। मैं सो रही थी, कुछ जान न पाई। तुम भैया एक तांगा करके लड़की को किसी तरह इसके घर पहुंचाओ, बड़ा उपकार होगा। तमोली बोला, क्या कहूँ, मेरी दुकान खुली भई हैगी। अच्छा देखिए, कोई ना कोई इंतज़ाम करता हूँगा। आप कुछ बिछाने को दे दीजिए। बात पूरी होने से पहले ही कुंती अपनी चारपाई पर बिछा पतला गद्दा और कंबल वगैरह उठाने लगी। गद्दा बिछ जाने तक, जब तक कि रीता धरती पर पड़ी रही, कुंती के बदन में कंपाउंड के कंकड़ चुभते रहे। बुखार की गफलत में निर्जीव सी पड़ी हुई रीता को देख देख कर उसे अपनी विवशता पर फिर रोना आने लगा। पल्ले से चटपट आंसू पोंछते हुए वह भर्राए गले से बोली, इसे अच्छी तरह उड़ा दो और धूप के लिए मैं छतरी देती हूँ।
जरा चेहरे पर आड़ कर देना, मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी भैया। तमोली रीता को अच्छी तरह लिटाकर कुंती को किसी न किसी के साथ तांगा भिजवाने का आश्वासन देकर चला गया। इस बार वह पूरा कंपाउंड पार कर फाटक की राह से गया। कुंती जंगले से लगी खोई हुई सी खड़ी रीता को देखती रही। बुखार की गफलत में जब कभी रीता पल भर के लिए आंखें खोलकर देखती या पानी मांगती तो कुंती की वेदना में नई बाढ़ आ जाती थी। आज दिन भर उसे अपना स्त्री होना बुरी तरह खला था। जन्म से ही पुरुष का, परिस्थितियों का दासत्व भोगने वाली नारी का जीवन भी भला कोई जीवन है? हे राम, अब की नारी का जन्म न देना। प्रार्थना आंसू की बूंदें बनकर राम के निमित्त अर्पित हो गई। नंबर 100 टैगोर रोड पर किशोरी बिहार की बरसाती में झुंड बांधकर शोर मचाते हुए 8-10 बच्चे बच्चियों ने अंदर आती हुई मास्टर ब्यूक के रोबीले हॉर्न की परवाह न की। मालकिन को देखकर बच्चों को बरामदे में खड़े होकर डांटने वाला माली भी अब अधिक सक्रिय और सभ्य हो पोर्टिको में आकर उन्हें प्यार से समझाने लगा था कि बच्चों, अब शोर नहीं करते, घर जाओ। अच्छा, रीता घर में नहीं है। कामिनी ने त्योरियां चढ़ाकर पूछा, ये सब यहाँ क्यों आए हैं? कुछ बैरा ने बतलाया, कुछ लड़कों के शोर से जाना, उसके बाद फिर कुछ बैरा से मालूम हुआ। इस तरह बहुत कुछ जानकर उसे बेहद गुस्सा चढ़ाया। रीता भरे बुखार में घर से न जाने कहाँ चली गई और नालायक नौकरों को जरा भी खबर नहीं हुई। यह सबको निकाल कर बाहर करेगी। चौकीदार, आया, बैरा, शिव गुलाम सब रीता बेबी को ढूंढने गए हैं। यह जानकर उसे संतोष नहीं हुआ। रीता का यूं चला जाना उसके पिता के शहर में आने के अवसर पर सामाजिक दृष्टि से कामिनी के लिए बड़ी बदनामी का बायस हो सकता है। यह भय कामिनी के क्रोध को भट्टी की तरह भड़का रहा था। बच्चों के शोर ने उस आग में हवा का काम किया। उसने चिड़-चिड़ जबान चलाने वाली सिंधी लड़की को तमाचे जड़ दिए और बच्चों की मांझी कुंती को भी गालियां दी। मार खा तथा मांझी के लिए बुरी बात सुनकर सिंधी बाला का जोश दीवाना हो गया। सब बच्चे उद्दत हो गए। उन्होंने अपना निश्चय सुना दिया कि वे रीता से मिल कर जाएंगे, मांझी से मिल कर जाएंगे। उन्हें पक्का विश्वास था कि मांझी कल ताला बंद करके यहाँ आई थी। कल तो मांझी ने उन्हें रीता से मिला दिया था और रीता उन्हें देखकर अच्छी हो गई थी और उसने उन्हें आज भी बुलाया था। इसलिए आज भी रीता से मिलकर जाएंगे, उसे अच्छा करके जाएंगे। कामिनी का गुस्सा शिखर पर चढ़कर भी जब बच्चों के मनोबल की ऊंचाई तक न पहुंच सका, तब शशि की व्यावसायिक चतुराई आगे बढ़ी। बच्चे उन्हें मांझी के पति के रूप में पहचानते थे। उन्होंने माली के हाथ में 10 रुपए का नोट रखकर सामने वाले रेस्तरां से बच्चों को बिस्कुट और चॉकलेट दिलाने का आदेश दिया। प्रस्ताव का असर पड़ा। फिर भी सिंधी बाला और उसकी हमउम्र 2-1 बच्चियां मांझी और रीता से मिलने का आग्रह करती ही रहीं। शशि ने उन्हें समझाया कि उनकी मांझी घर पर ही हैं और रीता भी उन्हीं के पास है। ताला लगाने का कारण भी उन्होंने बतलाया कि मांझी ने ही बाहर से बंद करवाया है, जिससे तुम लोग वहां जाकर शोर न मचा सको। हम कोई अपनी मांझी के दुश्मन थोड़ा ही हैंगा जो उनकी तकलीफ में शोर मचाएंगा। आप उनको सताने का वास्ते बंद कर आए हैं, आप ताला खोल दीजिए। सिंधी बाला बड़े तैश में आंखें निकाल कर बोली। उसकी आंखों में शशिकांत मेहता के लिए प्रकट शत्रुता का भाव था। आसपास के मोहल्लों में दूर दूर तक जहाँ के बच्चे मांझी की मुफ्त पाठशाला में पढ़ने आते हैं, बच्चों और उनके अभिभावकों के बीच में मांझी की सरलता, उदारता और अपार ममता की कहानी के साथ साथ यह बात भी प्रसिद्ध थी कि मांझी के बाबूजी उन्हें बहुत दुख देखते हैं। वे किसी दूसरी औरत से फंसे हैं। 9-10 वर्ष के बच्चे बहुत कुछ समझ लेते हैं।
इसलिए कुंती की पाठशाला की बड़ी लड़कियां बाबूजी से मन ही मन शत्रुता रखती थीं। रीता की माँ के साथ बाबूजी को देखकर सिंधी बाला को अनायास ही एक रहस्यमय रहस्य का आभास मिल गया। उसकी कठोर मुखमुद्रा, विशैले बाणों सी आंखें और उसका खुला विद्रोह शशिकांत मेहता के मन की चतुराई को चुभने लगा। सामना करना बेकार है, यह समझकर उन्होंने अपनी झुंझलाहट समेटते हुए कामिनी की ओर मुड़कर कहा, चलो पहले रीता को ले आएं, वह वहीं गई है। मास्टर ब्यूक फिर सड़कों पर दौड़ने लगी। कामिनी ने अपने सिर का रुमाल ठीक करते हुए नजर सामने रखकर कहा, कहीं वह राधु की तरफ न चली गई हो। आई डोंट थिंक सो, शशि बोली। उसे क्या किसी ने बतलाया है कि वह आ गए हैं? मेरे ख्याल में तो शायद उसे नहीं मालूम, लेकिन शायद आपकी परम उपकारी बेगम साहिबा ने। बात पूरी होने के पहले शशि ने कहा, 1000 हाथ वह मेरे यहाँ ही गई है। इसके बाद 1 मिनट तक दोनों चुप रहे। फिर कामिनी ने बात छेड़ी, कहा, आपकी बेगम साहिबा की यूनिवर्सिटी तो खासी पॉलिटिकल सेंटर बन गई है। लड़कियां जबान लड़ाना सीख गई हैं, अच्छी शिक्षा मिलती है। शशिकांत ने नाटकीय ढंग से गंभीर बने हुए मोटर ड्राइव करते रहे। कामिनी फिर बोली, रीता पर जाने उसने कौन सा जादू कर दिया है कि मैं तो हैरान हूँ। तुम तो जानते हो मैं अपनी रीतू को कितना प्यार करती हूँ, मगर मैंने कई बार यह आजमा कर देखा है शशि, तुम यकीन नहीं मानोगे कि जब तुम्हारे यहाँ से आती है तो उस पर एक अजीब किस्म का नशा छाया रहता है। मैंने उसे खूब गौर से देखा है कि जैसे उसे कोई हिप्नोटाइज करके उसे उस घर की तरफ खींच ले जाता है। तुम्हारी वाइफ ने ज़रूर कोई जादू टोना सिद्ध किया है, वरना क्या बात है कि उसके पास अचानक ही इतने बच्चे खींचकर खाने लगे। मेरा ख्याल है कि कोई 50-60 बच्चे तो आते ही होंगे तुम्हारे यहाँ, क्यों? शशि ने छोटा जवाब दे दिया। मुखमुद्रा उसी तरह गंभीर बनी रही। कामिनी फिर कहने लगी, मैं शर्त लगाकर कहती हूँ कि उसके पास जरूर कोई जंतर मंतर है, वरना देखो शशि, कितने ताज्जुब की बात है कि हमारे महिला समाज में गरीब बच्चों की नर्सरी खोलने के लिए कितना जबरदस्त प्रस्ताव पास हुआ था। मैं, मिसेस भगत, मिसेस मसालदान, सकीना, प्रकाश, सब ने मिलकर कितनी ज़बरदस्त कोशिश की, कितनी दौड़ धूप की, और ना तो हमारे पास पैसे की कमी, ना काबिलियत की, मगर फिर भी हम नर्सरी कायम ना कर सके। और तुम्हारी बेगम ने 2-3 साल के अंदर ही अपनी पब्लिसिटी का शानदार किला खड़ा कर लिया। न अकल, न शऊर, न कोई ऊंची शिक्षा, मगर चतुराई इसको कहते हैं। इसके बाद कामिनी ने बतलाया कि गली मोहल्लों की दकियानूस औरतें चाहे और सब तरह से फूहड़ हों, मगर जादू टोने में बड़ी पटु होती हैं। यह भी कहा कि ऐसी औरतें कभी जलन के कारण शशि और कामिनी को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। ऐसी औरतों के पास मारण, मोह, वशीकरण, उच्चाटन, न जाने क्या क्या तरीके होते हैं, जिन पर कामिनी को साइंटिफिक तरीके से पक्का विश्वास है। कामिनी अपने अनुभव सुनाने लगी। मास्टर ब्यूक मंजिले मकसूद के बहुत नजदीक पहुंच गई थी। तमोली फाटक अधखुला छोड़कर ही चला गया था, इसलिए गायें बेरोक टोक कंपाउंड में आ गई। बंगले के फूल पात वाली सजावट को अपना आहार बनाती हुई एक गाय पिछवाड़े कुंती के कमरे की तरफ पहुंच गई। उसे देखकर कुंती की चिंता में एक अदद और उसे भय हुआ कि कहीं वह रीता की तरफ ना बढ़ाए। जब एक और गाय भी उधर आ पहुंची तो कुंती के मन से सारे समाधान विदा हो गए। भरसक वह हट चिल्लाती जाती है और कलेजा धड़कता जाता है। रीता देर से शांत पड़ी है, कुनमुनाई तक नहीं। निराधार होने की भावना और चौकन्नेपन में एक ध्यान उधर भी जाता है, कहीं कुछ हो तो नहीं। शंका आते ही अंतर तड़प उठा, नहीं नहीं।
अंतर का वह वेग स्वर ने पाया। हट हट। जंगले की छड़ों से मुट्ठियां कस गईं। मन की प्रबल व्यग्रता से उसके हाथ कांपे जा रहे थे। चेहरे की एक एक नस तनी जा रही थी। जंगले के अंदर जैसे उसका शरीर रुद्ध था, वैसे ही शरीर के अंदर उसके प्राण। दोनों ही बाहर निकलने के लिए एक साथ तड़प रहे थे, पर एक भी नहीं निकल पाता था। मास्टर ब्यूक का हॉर्न अधखुले फाटक पर बज उठा, फिर बजा, फिर देर तक बजा। जब फाटक खोलने के लिए अंदर से कोई नहीं आया तो नौकरों को गाली देते हुए फाटक खोलने के लिए शशि स्वयं उतरे। कंपाउंड में पीछे के हिस्से से गाय आती देखी, गेंदे की नष्ट हुई क्यारियां देखी। उन्हें गुस्से का नशा चढ़ने लगा। भन्नाते हुए आकर कार स्टार्ट की और पोर्टिको में आए। कामिनी और शशि ने कार से उतरकर देखा, दफ्तर वाले कमरे के दरवाजों पर मकान का ताला बंद था। शशिकांत अपना आपा खो बैठे और कामिनी के मातृ हृदय को भी एक बार धक से लगा कि रीता आखिर गई तो गई कहाँ। कोई उपाय न देख शशिकांत पीछे अपने कैदी से रीता के संबंध में पूछने चले। कामिनी न गई, बरामदे में ही खड़ी रही। जिधर गाय को देखा था उधर से न जाकर शशिकांत दूसरी तरफ से पीछे गए। सामने जमीन पर बिस्तर बिछा हुआ देखा। छतरी की ओट के कारण वे रीता का मुख न देख पाए। निकट आने पर शशिकांत ने कुंती के वेदनाग्रस्त चेहरे पर उचटती नजरें डालकर रीता को बड़ी व्यस्तता के साथ देखा। पति को रीता के पास देखकर कुंती के निर्जीव चेहरे पर संतोष की मंदी सी चमक उसी तरह झलकी जैसे बियाबान में दूर पर दिया टिमटिमाता है। रीता के सिर पर हाथ रखकर शशिकांत ने बुखार की तेजी महसूस की। फिर नजरें बिगाड़कर कुंती से पूछा, बाहर का ताला किसने बंद किया? आया और छेदा कहाँ गए? जिसके नौकर हों वही जाने, कुंती ने पति के चढ़े तेवरों की उपेक्षा कर कहा और सामने से हट गई। शशिकांत की हिंसा पेच ताप खाने लगी। तैश में आकर खिड़की के नीचे लटके हुए खाली गमले को उठाकर पूरी शक्ति के साथ गाय पर उन्होंने दे मारा। गाय तिलमिलाकर भागी। शशिकांत तेजी से चलकर सामने वाले बरामदे में आए। कामिनी अपने नौकर को फटकार रही थी, जो रीता को ढूंढता हुआ उसी समय वहां पहुंचा था। शशि ने बतलाया कि रीता बुखार में बेहोश पड़ी है। कामिनी विकल हो दौड़ पड़ी। शिव गुलाम उसके पीछे पीछे तेजी से चलने लगा। अपनी बेटी को बेहोश पड़ी देखकर कामिनी का मातृत्व करुणा से हिल उठा, किंतु अपने विकृत संस्कारवश वह सहज स्वाभाविक अनुभूति पर नाटकीयता का गहरा रंग चढ़ाकर मेरी लाडली डार्लिंग, मेरी बच्ची वगैरह प्रलाप करने लगी। आत्मजा के प्रति उमड़ती हुई करुणा को वह घृणा की कीचड़ में सान कर कुंती पर उछालने लगी। शशिकांत सामने से चले आ रहे थे। कुंती पर एक सख्त नजर डालकर कामिनी ने शशि से कहा, यह डाइन है, जरूर डाइन है। शिव गुलाम रीता को लेकर आगे बढ़ रहा था। कुंती के कानों में आवाज आई, माँ, और सामना सूना हो गया। कामिनी और शशि उसकी दृष्टि के सामने होते हुए भी नहीं थे। मैं इसका स्कूल बंद कर दूंगा, मैं इसके मातृत्व को कुचल दूंगा। कुंती के हृदय में पति की बात इस तरह लगी, मरुभूमि में ज्यों कहीं से बाढ़ का पानी आ दौड़े, यों कुंती के मन में तूफान आया। रीता किसी की भी हो, उसके पास आने वाले बच्चों की माताएं भले ही अन्य हों, अनेक हों, पर कुंती इन सब की माँ है। इनके द्वारा ही कुंती के जीवन में रस आया है। कुंती इन्हें हरगिज नहीं छोड़ेगी। बच्चों को उससे कोई नहीं छुड़ा सकता, कोई नहीं, कामिनी और शशि भी नहीं। बढ़ते हुए भविष्य के आगे, न्याय और प्रेम के आगे, भूत और वर्तमान का कोई संबंध
बाधक बनकर अब उसके सामने नहीं आ सकता। आज के संबंध नकली हैं, उनमें झूठ भर गया है। वह झूठी नहीं बनेगी। वह इन बच्चों की माँ है, वह सारे जगत के बच्चों की माँ है। झूठे सीखचों में बंद कर उसे अब नहीं रखा जा सकता। दरवाजे का ताला खोलते जाओ, कुंती ने कामिनी के साथ जाते हुए पति से कड़क कर कहा। खोलते जाओ, नहीं तो मैं चीख चीख कर चारों ओर से भले मानसों को इकट्ठा कर लूंगी। मैं अब इस कैद खाने में नहीं रहूंगी, नहीं नहीं, हरगिज नहीं। कुंती के आंसू अब न मान सके। वह अपने लिए रोई। उसके अपनेपन में न जाने कितनी विशालता बंदिनी बनी हुई अपनी स्वतंत्रता के लिए रोई थी। परंतु यह आंसू सामंती महाजनी परंपराओं के दासीत्व पत्नीत्व के प्रतीक नहीं, मातृत्व की अनादि अनंत शक्ति का प्रतीक बनकर झलके थे। बनफशा बेगम के नूरे नज़र। लखनऊ के नवाब मर गए मगर औलादें छोड़ गए हैं। नवाबी न रही मगर उसके खंडहरों में अब भी पुराने उल्लू बोलते हैं। यकीन ना हो तो गुलजार बाग चले जाइए, कौन बड़ी दूर है। कहीं से बस का टिकट कटाइए, सीधे शहर के छोर तक चले जाइए। आगे नदी पड़ेगी, नाव वाले को टका उतराइए और 10 नए पैसे बख्शीश दे दीजिए और फिर उस पार नाक की सीध में चलते ही चले जाइए। दाएं मुड़ेंगे तो मरघट पड़ेगी, बाएं बढ़ेंगे तो चिन्हट पड़ेगा। बस उसी गांव से लगा हुआ गुलजार बाग है। यूं तो गुलजार बाग में अब न गुल रहे और न बुलबुल। 1 मील के घेरे में उसकी टूटी 4 दीवारी की ईंटें जा बजा बिखरी पड़ी हैं। अंदर बारादरी की टूटी शहतीरों पर जब बिस्खोपड़े नहीं दौड़ते तब गिलहरियां अपनी दुमें ऊंची उठाए आगे के चुन्ने मुन्ने पंजों से अपनी मूछें साफ करती हैं। हम्माम में सितारों ने जावजा अपने भिटे खोद रखे हैं। जगह जगह कमर कमर तक घास उगी खड़ी है। चारों ओर धतूरे और भटकटैया के फूलों का जंगल उगा हुआ है। यह देखकर कौन कह सकता है भला कि आज से 28-30 बरस पहले तक यही जगह मीठी बोलियां बोलने वाली चिड़ियों और मीठी ताने लेने वाली नाचनियों से हर वक्त ही गूंजा करती थी। दुल्लू नवाब ने अपने खानदानी दुश्मन अच्छन नवाब की इकलौती बेवा को अपने इश्क के चंगुल में फंसाकर इसी बाग और बारादरी में बड़े बड़े ऐश किए थे। उनकी ब्याहता बनफशा बेगम इसी बाग के पश्चिम तरफ पुरानी कोठी में कोसा काटी जादू टोने किया करती थी। सौत ने ऐसा कंपा डाला था कि बनफशा बेगम का कोई दांव ही न लग पाता था। बनफशा बेगम गुल्लू खां पठान की बेटी बड़े नाजों पली बड़ी, पाक साफ, बड़ी गुस्सावर और बला की बदजुबान थी। बाप ने हींग के व्यापार में लाखों रुपए कमाए और बड़ी साध से अपनी इकलौती लाडली को गुलजार बाग के खानदानी नवाब के यहाँ दिया। लेकिन दुल्लू नवाब का आली खानदान और गुल्लू खां पठान की हींग की कमाई कोई भी बनफशा बेगम के काम न आई, क्योंकि मियाँ उसके साय से ही कतराते थे। बनफशा बेगम चाहती थी कि नवाब साहब 5 वक्त की नमाज पढ़ा करें, अपने मजहब के पाबंद रहें, और नवाब साहब चाहते थे कि बेगम अपनी दौलत उनके नाम लिख दें ताकि वे उसे भी अपने बाप दादों के माल की तरह ही फूंक सकें। न ये उनके काबू में आई और न वो इनके। बीच ही में बेवा गदरजक की मुन्नी बेगम उन्हें हथिया ले गई। हाय, क्या क्या न बीती बेचारी बनफशा बेगम पर। महीनों तक नवाब का साया भी देखना नसीब ना होता। ये इतनी भारी कोठी और उसमें टुटरू टू 3 इंसान, मायके से साथ आई हुई कल्लो महरी, दारोगा पीर अली और खुद बनफशा बेगम। उधर गुलजार बाग में नौकरों चाकरों लौंडियों बांडियों की फौज थी।
बनफशा बेगम को और सब कुछ खलकर भी न खला, मगर इस बात पर जान जाती थी कि मेरे शौहर पराए हो गए। दिल में कुछ रखना ना आता था। इतनी पाक साफ थी कि अक्ल से भी पाक रही। ईद बकरीद कभी भूले भटके नवाब साहब आए भी तो उन्हें देखते ही खड़ी खड़ी बिजलियां कड़काती थीं। दुल्लू नवाब चुपचाप सिर झुकाए खड़े रहते, फिर अपने ही हाथों गिलौरी दान से पान लेकर रुखसत हो जाते थे। नवाब साहब उनसे डरते थे। उनकी पाकीज़गी का भी उन पर गहरा असर था, मगर दोनों के मिजाज मेल न खा सके। एक दिन संजोग से कोठी में काम करने वाली एक 90 साल की बूढ़ी पुरानी महरी मरने से पहले अपने मालिक और बेगम साहिबा को देख लेने और दुआएं देने की गरज से डोली पर बैठकर आई। बनफशा बेगम और पीर अली से नवाब के हाल सुने कि इलाके पर इलाके बिकते चले जा रहे हैं, कर्ज बढ़ रहा है, मुन्नी बेगम का माल भी खा पी के बैठे हैं। शरीफ हैं, दिल दरिया हैं, इन्हें मुन्नी बेगम और मुसाबिन बहकाए हुए हैं। महरी ने इस खानदान की एक पुरानी कहानी सुनाई कि नवाब बड़े बहादुर थे, मगर इसी तरह से वे भी बुरी सोहबत में पड़ गए थे। उधर बादशाह पर दुश्मन का धावा हुआ, इधर ये नशे में आठों पहर धुत। सब लोग समझा समझा के हार गए, मगर वहाँ सुनता कौन था, बल्कि नशे के आलम में नेक सलाहों का मजाक उड़ाया जाता। बेगम साहिबा थी इन्हीं दुल्लू नवाब की 7 पुश्तों में कोई दादी परदादी। मुगल की बेटी, दबंग और बड़ी आन बान वाली थी। एकाएक मर्दाने में चाबुक लेकर पहुंच गई। मुसाहबों नाचने वालियों पे जो दनादन चाबुक बरसने लगे तो भगदड़ पड़ी। नवाब साहब को अपने हाथों ज़िरह बख्तर पहनाया, तलवार दी और कहा कि सुरखरू होकर लौटिए और फिर वही राग रंग कीजिए, मैं दखल ना दूंगी। ऐसी दबंग थी। बनफशा बेगम को यह सुनकर मानो अपनी घुटन का इलाज मिल गया। एक नज़मी ने बताया था कि साल भर में लड़का होगा और अगर अब ना हुआ तो कभी ना होगा। साल बीता जा रहा था और ओझा सयाने, मौलवी, पंडित कोई भी नवाब साहब को बेगम साहिबा के पास न भेज सके थे। लिहाजा बेगम साहिबा ने इस खानदान की पुरखिन से सबक लेकर डोली मंगवाई और 7 हंटर के गुलजार बाग पहुंच गई। पुरखिन बेगम ने तो मुसाहबों की मरम्मत की थी, मगर बनफशा बेगम ने अपनी सौत को हंटरों नाच नचाया। दुल्लू नवाब बचाने उठे तो उन पर भी चाबुक बरसे। मुन्नी बेगम बेहोश हो गई और बनफशा बेगम अपने शौहर को मार से रिझाकर अपने यहाँ ले आई और कमरे में ताला डालकर हर वक्त अपनी नज़रों के सामने रखा। इस तरह बनफशा बेगम के नूरे नज़र टुन्नू मियाँ पैदा हुए। बाद में मुन्नी बेगम और दुल्लू नवाब कभी मिल न सके। उधर वो मरी, इधर ये मरे। इलाके लुट गए, बाकी कर्ज में गए। अब बनफशा बेगम हैं, उनके लखते जिगर टुन्नू नवाब हैं, कल्लो पीर अली हैं, 2 आमों के बाग हैं, थोड़ी सी खेती है। न किसी से लेना न देना, न कहीं जाना न आना। इतने बरसों में बनफशा बेगम बहुत मजबूर होकर एक आध बार ही किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने के लिए ड्योढ़ी से बाहर गई। मगर टुन्नू मियाँ ने तो जब से पैदा हुए तब से आज तक कभी बाहर की दुनिया में कदम ही नहीं रखा। खुदा के फजल से दाढ़ी मूछें निकल आई हैं, मगर टुन्नू नवाब अब तक दुधमुहे बच्चे ही हैं। बेगम साहब या कल्लो महरी उन्हें अपने हाथ से खिलाती हैं। इनकी जैसी देखभाल होती है वैसी हर माँ अपने बच्चे की कर नहीं सकती। आसेबी बचाव के लिए गंदे तावीज़ों से मढ़े हैं, सर्दी से बचाव के लिए कपड़ों के गिलाफ पर गिलाफ चढ़ाए जाते हैं, धूप से बचाव के लिए खिड़की दरवाजे बंद रखे जाते हैं, गरज की हर जतन से हर हवा से बचा के रखे जाते हैं। इस पर भी
कोई न कोई बीमारी लगी ही रहती है। टुन्नू मियाँ दुबलाए जाते। साल भर से नजला बिगड़ा हुआ है, कभी बुखार कभी जुकाम। जब हर तरह से हार गई तो पीर अली को किसी ने सलाह दी कि 5 बड़े डॉक्टरों की कमेटी बुला लो। बेगम साहबा फौरन राजी हो गई। 64 और 32 रुपए की फीसों वाले डॉक्टर आए। आला लगा के देखा, हर बात सुनी, आपस में अंग्रेजी बोले। फिर 64 रुपए वाले बड़े डॉक्टर ने कहा, साहबजादे को मर्ज़े जवानी है, इलाज यही है कि इनके वास्ते जल्द से जल्द चांद सी दुल्हन ला दीजिए। है खाक धूप पड़े इन नल्ला मारों की पढ़ी लिखी अक्ल पर। बिगड़े हुए नज़ले जुकाम का बुखार है और कहते हैं कि मर्ज़े जवानी है। शैतान के 100 दुर्रे इन मुँह की पीठ पर मेरे बच्चे को नज़र लगाते हैं। उसकी उठान नहीं देखी जाती इनसे। पीर अली, खड़े क्यों हो? इन्हें फौरन यहाँ से हटाओ। फीस के रुपए मैं नीचे दीवान खाने में भिजवाती हूँ। 16 और 32 वाले डॉक्टरों की त्योरियां तो चढ़ गईं, मगर 64 डॉक्टर साहब मुस्कुराते ही रहे। दरवाजे के पीछे से जब बेगम साहबा की बिजलियां कड़कना एक थमाव पर आया तो डॉक्टर टुन्नू नवाब से बोले, नवाब साहब, हम भला आपको नज़र लगा रहे हैं। नज़र तो बच्चों को लगती है, मगर आप तो जवान हैं। ये देखिए, हमारे डॉक्टर मोहसिन की तरह। अगर आपकी वालिदा आपको गलत लाड़ की वजह से बच्चा न बनाए रखती तो अब तक आप 2 बच्चों के बाप हो जाते। 27-28 बरस के बच्चे टुन्नू नवाब सुनकर कभी शर्माते, कभी खी हंसते, कभी मुंह में उंगली देखकर ताज्जुब में पड़ जाते। डॉक्टर रिजवी भी हंसकर बोले, अरे बरखुरदार, ये सन 57 है, सन 1957, समझे मियाँ? इनकलाब करो, ये चेहरे का जंगल साफ कराओ, शहर में जाकर रहो, गंजिंग करो, सिनेमा देखो, मोहब्बत के गीत गाओ। दरवाजे की आड़ से बनफशा बेगम रोने, गरजने और कोसने लगी। बड़े डॉक्टर ने साहबजादे से कहा, अगर आपकी वालिदा माजिदा आपको ज़बरदस्ती नन्हा मुन्ना बनाए तो मुझे खबर कीजिएगा, मैं उन्हें पागल खाने भिजवा दूंगा। इस बात पर तो कहर बरपा हो गया, मगर बनफशा बेगम फिर टुन्नू नवाब को अपने बस में न कर सकी। उन्होंने 8 पहर का रोना मचलना ठाना, सैर करेंगे, बाहर जाएंगे, दुल्हन लाएंगे। अम्मी जान के लिए यह नई मुसीबत आई। एक बार पीर अली को साथ लेकर खुद सिनेमा दिखा लाए, मगर वह तो रोज़ रोज़ मचलने लगे। हर बार इस बुढ़ापे में बेगम साहबा बेचारी कहाँ तक सिनेमा देखें, कहाँ तक सैर करें। हर जगह वह जा भी नहीं सकती और लड़के को नज़र ओट भी नहीं किया जाता। सबसे बड़ी मुसीबत तो दुल्हन थी, कोई रिश्ता ही ना मिलता था। रिश्तेदार आला खानदान के लोग टुन्नू मियाँ को अपना दामाद बनाने को राजी ही ना होते थे। कहते थे कि भेड़िए की मांद में पला बच्चा है, न आदमियों की बोली समझे न चाल ढाल। खैर, बमुश्किल तमाम एक गरीब मगर शरीफ की लड़की से रिश्ता तय किया। धूमधाम से बारात आई। बनफशा बेगम ने दिल खोल दिया, चाँद सी दुल्हन घर आ गई। मगर बेचारी बनफशा बेगम की किस्मत ने सुकून तो लिखा ही नहीं है। शादी के बाद हफ्ता भर भी ना बीता था कि दुल्हन के पेट में दर्द उठा। बेचारी तड़प गई। फिर वही बड़े बड़े डॉक्टर आए, कहा कि अस्पताल में ऑपरेशन होगा। और जब ऑपरेशन हो गया तो डॉक्टर बोले, बेगम साहिबा, आपकी दुल्हन तो अब लड़की से लड़का हो गई है, नवाब साहब के लिए नई बेगम तलाश कीजिए। बेगम साहब रो मरी, उनका जीना मुहाल हो गया। एक दिन हार कर बड़े डॉक्टर के यहाँ गई। 5000 के नोट उनके आगे रखकर कहा, मुझ बेकस लाचार पर रहम खाइए।
जैसे आपने उस लड़की को लड़का बना दिया, वैसे ही मेरे टुन्नू को टुन्नी बना दीजिए, वरना मुझे जहर दे दीजिए। ये अगर लड़का रहेगा तो अपने बाप का बदला मुझसे यूं ही लेता रहेगा। मैं आजिज़ आ गई हूँ। डॉक्टर साहब को उन्हें समझाने में लेने के देने पड़ रहे हैं, मगर बनफशा बेगम है कि उनका दामन ही नहीं छोड़ती।